नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 19 जून को होने वाली है, उसी को ध्यान में रखकर हमने आपके लिए आज का यह बहुउपयोगी वीडियो बनाया है, जिसमें एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कृषि उत्पाद तकनीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारी यूनिट 7, 9, 10 आदि के नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेज करें। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी भाग में। भारत के जो दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी जो सिंचाई नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक से। जो सारण सिंचाई नहर है वह गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो अपने याद करते जाएं कि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है इसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत के प्रथम 3 गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सर्वप्रथम तो है यूपी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं होता है। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर पंजाब में गेहूं होता है। तीसरे नंबर पर हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं होता है। भारत के प्रथम 3 गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य जो हैं, तो भारत में प्रथम 3 गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में यूपी, पंजाब और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। सोपान कृषि कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि होती है। यदि आपसे सोपान कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ों की ढलान पर सोपान कृषि होती है। मैरीकल्चर किसका उत्पादन होता है? तो समुद्री जीव का। जो मैरीकल्चर है ना, वह समुद्री जीव का उत्पादन होता है। इसके बाद हम आपको चर्चा करेंगे सघन खेती के लिए कौन सा खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सिंचित। जो सघन खेती की जाती है उसके लिए सिंचित खेतीहर क्षेत्र होना चाहिए। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग है उसका अभिप्राय है बागवानी कृषि से। लदांग संबंधित है स्थानांतरित किस राज्य की जैविक खेती करने के लिए प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिक्किम। जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य को जैविक खेती करने के लिए प्रथम राज्य सिक्किम को घोषित किया गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों वाराणसी में। जो वाराणसी है, वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऐसी क्रांतियों के संबंध प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हरित क्रांति का संबंध तो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। और इसके बाद में जो नीली क्रांति का संबंध में मछली उत्पादन से है। इसके बाद स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। वह राज्य कौन सा है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पंजाब। वह राज्य पंजाब है जहां पर आलू के प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किन क्षेत्रों में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, वहाँ पर वर्षा तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर चावल की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, पैदावार भी देखने को मिलती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर दलहन का। भारत जो है उत्पादक और उपभोक्ता दलहन का। भारत में निम्न में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो नील की फसल जो है वो सबसे पहले शुरू की गई थी। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहती हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों खरीफ की फसल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहती हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, इसका राइट आंसर दोस्तों बेंगलुरु में। जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है वह बेंगलुरु में स्थित है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान है वह कानपुर में स्थित है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। जो दक्षिण भारत है उसमें सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। कपास, सन, जूट किस प्रकार की किस्में हैं? तो यह रेशा फसल है। जो कपास, सन, जूट है वह रेशा फसल है। कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? जो तमिलनाडु है वह गेहूं की खेती नहीं करता। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चावल आदि का उत्पादन होता है। तो यदि पूछा जाए कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता, तो तमिलनाडु राज्य जो है वह गेहूं की खेती नहीं करता।
कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वह 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। जो कर्नाटक राज्य है वह 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। गोल क्रांति का संबंध जो है वह आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध हमें ध्यान रखना है आलू उत्पादन से है। इसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केरल। केरल जो है, केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हुगली में। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती जो है वह हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रथम। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जो नारियल उत्पादन होता है उसमें भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड। जो फल उत्पादन होता है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, लेकिन जो फल उत्पादन है उसमें विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत में रेशम का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक। भारत में रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह महाराष्ट्र है और भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। हरित क्रांति किन फसलों के मामलों में सफल रही है? तो गेहूं व चावल की फसलों के मामले में हरित क्रांति सफल रही है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य यूपी है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गेहूं आदि का प्रचुर मात्रा में पैदावार होती है। एक बार हम इन सभी का रिवीजन करा दें ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। भारत के संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस वर्ग का आता है? तो इसका राइट आंसर है भैंस। भैंस का जो है भारत के संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में भैंस का योगदान सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गायें पाई जाती हैं यदि पूछा जाए। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पशुओं का टीकमगढ़ में है और सबसे कम होशंगाबाद में है, 55 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है टीकमगढ़ में। और इसके बाद सर्वाधिक पशु यदि पूछे जाए तो सीधी जिले में पाए जाते हैं। एक बार पुनः रिविजन कर लेते हैं। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान भैंसों का है और भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति जो है वह गेहूं तथा चावल के मामलों में सफल रही है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। भारत में रेशम का उत्पादन करने वाला फर्स्ट राज्य कर्नाटक है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में जो है वह प्रथम स्थान है। और आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आप भी व्यवस्थित रूप से याद करते जाएं। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। कर्नाटक राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? तो तमिलनाडु जो है वह गेहूं की खेती नहीं करता। कपास सन जूट किस प्रकार की किस्म है? तो रेशम फसल है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। IR20 किस चीज़ की सबसे अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की? तो नील की। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन का। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वह राज्य कौन सा है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो पंजाब में आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। किस राज्य की जैविक खेती करने के लिए प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम को जैविक खेती करने के लिए प्रथम राज्य घोषित किया गया है। लदांग संबंधित है
स्थानांतरित कृषि से और ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। सघन खेती के लिए सिंचित क्षेत्र होना चाहिए, खेतीहर क्षेत्र। और सोपान कृषि जो है वह पहाड़ों की ढलानों पर होती है। भारत के प्रथम 3 गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य यूपी, पंजाब और एमपी हैं। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक वर्षा एवं वृष्टि है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। सांड सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। और भारतीय किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो दक्षिण भाग में। इस प्रकार से हमने यूनिट 7 कृषि उत्पाद तकनीक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आप इसी प्रकार हमारे साथ बनी रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमें मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपके लिए इशू ऑप्शन आया है, जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स परचेस करें, जल्दी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।